तहसील नवाबगंज में किसानों की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। तहसील नवाबगंज बरेली के 5 गांवों के किसानों ने ओसवाल चीनी मिल का सेंटर बिसलपुर किए जाने पर आपत्ति जताई है, जो गांव से काफी दूर है। किसानों का आरोप है कि सेंटर बदलने की मांग पर दबाव बनाने के लिए समिति नवाबगंज द्वारा 20 किसानों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस एफआईआर को समाप्त कराने और सेंटर परिवर्तन की मांग को लेकर किसानों ने एसडीएम उदित पवार को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने सेंटर पीलीभीत, द्वारकेश या मीरगंज में से किसी एक स्थान पर किए जाने की मांग की है। भारत नेशन के लिए राजू सिंह की खास रिपोर्ट। मैम बताइए आप। देखिए ये हाँ, ये 5 गांव के लोग हैं। 5 गांव हैं, जबेदा, जबेदी, तजपुरा, फतेहगंज और मधु नगला से आए। ये ओसवाल के ही किसान हैं। तो ये ओसवाल का इनका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है और इनका जब सेंटर काट के ओसवाल बंद हो गई, सेंटर काट के इनका बीसलपुर कर दिया गया। बीसलपुर की स्थिति पहले से ही बहुत खराब है, वहाँ पेमेंट भी नहीं होता, मिल भी सही से नहीं चल पाती है। धरने प्रदर्शन वहाँ किसान कर रहा है और इनके गांव से बहुत ज्यादा दूरी है। तो इन्होंने अपनी मांग रखी कि भाई नेताओं के सामने मांग रखी कि आप हमारे ये सेंटर बदलवा दीजिए, यहाँ से हमें बहुत दिक्कत है। किसी ने इनकी नहीं सुनी। तब इन्होंने गुस्से में किसानों ने अपना गन्ना देने से इनकार कर दिया। जब किसानों ने गन्ना नहीं दिया तो समिति ने इनके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया। जब दबाव बनाने से बातचीत से मसला नहीं हल हुआ तो इन्होंने एक साजिश करी कि कहीं और से गन्ना लाकर रात के 2 बजे गन्ना चलाया गया है। वो कौन व्यक्ति था नहीं इन्हें पता है। और उसके बाद जब सवेरे इन्हें पता चला कि यहाँ से गन्ना गया है, गांव से गन्ना गया है, तो इन्होंने जानकारी ली कि कौन किसने दिया है। पता चला किसी ने नहीं दिया। और एक ऑडियो भी है जिसमें कह रहा है इंचार्ज कि भाई कोई पर्ची नहीं आई है। जो इंचार्ज कह रहा है कि पर्ची नहीं आई, ये उसका क्या नाम है मैम? उसका नाम गाँव वालों ने शमशाद बताया। हाँ, शमशाद नाम बता रहे हैं। हाँ, तो इंचार्ज खुद स्वीकार कर रहा है कि भाई बिना पर्ची के ये गन्ना आया है। जब बिना पर्ची के आया है तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी साजिश की गई। और उसके बाद गन्ना समिति ने, जो स्वयं मैं उसे अपराधी मानती हूँ, क्योंकि जिसने ओसवाल का पैसा नहीं दिलाया इन किसानों का, उसके खिलाफ तहरीर किसानों और संस्था की तरफ से दी गई है। अब तक उस पर मुकदमा नहीं दर्ज किया गया है। उस गन्ना समिति ने किसानों पर, 20 किसानों पर अज्ञात में एफआईआर दर्ज करवाई है मारपीट की। भाई किसान अपने दुख से वैसे ही दुखी है, वो मारपीट करने जाएगा वहां पर? कितनी मतलब दुखद बात है ये कि किसान के साथ इस तरह से साजिश की जा रही है। किसान इकट्ठा हो जाए तो कह दिया जाता है कि अरे ये इकट्ठे होकर लॉ एंड ऑर्डर का खराब कर रहे हैं। मतलब अपनी बात भी नहीं कह सकता है, कहीं इकट्ठे होकर अपनी बात नहीं रखने जा सकता है। ये स्थिति बना रखी है। तानाशाही का पूरा शासन यहाँ नवाबगंज में बना रखा है। तो इसके खिलाफ आज किसान निकल के आए। हमने नवाबगंज प्रशासन से अपनी मांग रखी है, तत्काल इनके मुकदमे खत्म किए जाए और इनका सेंटर जो है, ये जहाँ चाह रहे हैं, 3 ऑप्शन दिए हैं, पीलीभीत, द्वारकेश और मीरगंज, इनमें से कहीं कर दिया जाए। मैम जो सेंटर अभी चला रहे हैं जिनका नाम शमशाद, मैंने सुना आपने बताया, तो कोई प्रूफ उसके बारे में बात हो रही थी? कुछ क्या प्रूफ है उनके बारे में? नहीं, उनके लिए ये प्रूफ है, एक ऑडियो है जिसमें किसानों की बात हुई है उनसे। तो उन्होंने कहा, किसानों ने पूछा है कि भाई ये गन्ना कहाँ से आया, किसने पर्ची तुलाई है? तो उसमें वो इंचार्ज कह रहा है कि भाई पर्ची नहीं आई है। वो सही कह रहा है। क्या ये ऑडियो मैम आप सुनवा सकते हैं हमारे की? हाँ, बिल्कुल सुनवा सकते हैं। पूरी चलिए। अभी पूछ लेना, उनसे आ रहे हैं भैया, अभी वहीं पहुंच गए सेंटर पे। अरे आप भी कबूल कर रहे हो गन्ना नहीं आया, किसी ने नहीं दिया है, तो ये गन्ना आया कहाँ से? ये तो बताओगे गन्ना आया कहाँ से आपके पास? फिर ये भैया अभी आ रहे हैं सब लोग, अभी वहीं मिल लेना, बात कर लेना आप यहाँ से सेंटर को बात कर रहे हैं। मगर तुम्हें सबसे ज्यादा पता होगा, किसी ने नहीं बुलाया, गन्ना आया तो आया कहाँ से? फिर ये मैं पहचानता नहीं हूँ किसी को, मैं नया हूँ यहाँ पे, चेहरा तो जानता नहीं हूँ किसी को। नहीं, आप नहीं जानते हो कि वो गन्ना किसान लेके आया है या फिर फर्जी वालों ने डलवाया, ये बताइए आप। ये तो बताओगे, पता लग जाएगा किसका डलवा। फैक्ट्री थोड़ा गन्ना आ जाएगा वहाँ से। नहीं, फैक्ट्री नहीं आएगा। आप ये कह रहे हैं कि मैं गन्ना नहीं आया वो लेके किसान, तो गन्ना आया तो आया कहाँ से आपके पास? मैं जानता नहीं हूँ भैया ना किसी को यहाँ पे, पहचानता हो नहीं किसी को चेहरे से। नहीं पहचानते नहीं हो तो ये बताइए जी भैया। अरे यार तुम क्यों भागते यार? तुमसे कोई बात ही? अरे कोई बात नहीं, अभी आ रहा हूँ मैं, साथ ही आ रहा हूँ मैं। अरे आओ यार, मैं यहाँ खड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जी भैया।
तुमसे कोई बात नहीं होगी, जो भी होगी अधिकारी और बात होगी, तुमसे क्या लेना देना। हाँ अधिकारी आ रहे हैं, मैं साथ में ही आ जाऊंगा। आओ ठीक। बेचारा जो है बैठो जा। कितना ही चलाई।